भारत की सिंध तास के माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी, दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में बड़े सैलाबी रेले का खतरा। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से वजारत आबी वसाइल को सुबह 8 बजे हरीक और फिरोजपुर के मकाम पर सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। गुज़श्ता रोज भी सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सतलुज रावी चिनाब में सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हरेक हेडवर्क्स और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब हेड पंजनत पर पहुंच गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में सैलाब की वजह से कस्बों और देहात में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बिफरे रेलों ने तबाही मचा दी, देहात के देहात उजाड़ दिए, लाखों अफराद बेघर। बहावल नगर में चकभटिया का आर्जी हिफाजती बंद टूट गया, वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। बहावल नगर से मुल्हिका 130 मौज़ूआत का मुतासिर, 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें ज़ेरे आब, किसान परेशान। झंग में बिफरे रेलों ने 285 देहात को मलिया मेट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 50 लाख आबादी का शहर नए दरिया में बदल चुका। दरिया रावी का हेड सिधनाई से गुजरने वाला रेला तबाही फैला रहा है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के 1 दर्जन देहात भी पानी की नजर। जलालपुर भटिया में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। पाक फौज की कसूर और लाहौर के गिरदोनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाए सतलुज और रावी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तमाम मुतल्लिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ। जवानों ने कश्तियों में दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और दवाओं की फराहमी। मुतासरीन का पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों और जज्बा खिदमत को भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर अतियात देने की अपील। कहा, हुकूमत, अवाम और फौज सब मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुतासरा आबादी अशिया खुरानोश, छत और सेहत की सहूलतों के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपने हमवतनों की हर मुमकिन मदद करने की याद दहानी करवाता हूँ। पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान के रजाकारों ने हर आफत में मुतासरीन की अमली और माली मदद की। मुखय्यर हजरात मुफ्त इलाज, दस्तरखान और दीगर खिदमात खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन को मुझसे तवक्कुआत हैं। इन तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। तवील और कलील मुद्दती पायदार पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सिंध में गुड्डू, सक्खर, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मुमकिना सैलाब के पेश नजर कच्चे के लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी पानी के बहाव में कमी के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया। हुकूमत सिंध पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है।
गई, 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है। लेकिन एनडीएमए की नहीं, एनडीएमए की एक सेकंड आजम साहब, आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एनडीएमए ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर ऐवान का बायकॉट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग ले लेते, आपकी मालूमात गलत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आपसे गुजारिश है बैठकर मसाइल पर बात करें। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म आ जाएंगे, मगर सैलाब पर सियासत दुरुस्त नहीं। पीटीआई ने फिर कौमी असेंबली के बाहर असेंबली लगा ली। DGISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से अहम पेशरफ्त। कई साल बाद पहली बार अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। DGCAA की हिदायत पर तमाम शोबों में ऑडिट तैयारी मुकम्मल कर ली गई। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का दौरा करेगी। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली की उम्मीद। आकाए दो जहां खातमुल अंबिया महबूब खुदा सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। दुनिया भर में आशिकाने रसूल अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। यरूशलेम में नमाज फज्र के बाद खुसूसी दुआएं की गई, दुरूद व सलाम की महफिल सजी। शाम में भी नबी आखिर ज़म्मा के यौम विलादत बासआदत के मौके पर ईद का समा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की मस्जिद अल नूरी में सरवर कायनात की आमद की खुशी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। काहिरा में भी मोहसिन इंसानियत की आमद का जश्न मनाया गया। अलजज़ाइर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में खुसूसी दस्तरखान सजा लिए। इराक में रिवायती मिठाई तकसीम की गई। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सूफिया दुरूद सलाम से गूंज उठी। और मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां, घरों, गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में अशरा रहमतुल्लाह आलमीन शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। तालीमी इदारों में सीरत नबी पर तकरीबात और कुरान ख्वानी होगी। सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी की रूह परवर तकरीबात, नात ख्वानी और कवालियों का एहतमाम। गवर्नर हाउस में तकरीबात 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगी।